मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा जिन्होंने 1236 से 1239 ईस्वी तक शासन किया था। अब हम नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 1246 सीई से 1265 सीई तक और बलबन जिन्होंने 1265 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद was the nephew of रजिया सुल्तान who ascended the throne with the help of बलबन। यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद जो रजिया सुल्तान का भतीजा था, उसने अपना सिंहासन है वो बलबन की सहायता से प्राप्त किया, जो कि एक तुर्कों का एक कुलीन था, प्रोमिनेंट शासक था। एज ही वाज यंग एंड डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस, यानी कि वह युवा था लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं था। सो बलबन वाज एबल टू गेन द सपोर्ट ऑफ सुल्तान एंड ही एनहेंस्ड हिज पावर बाय मेकिंग हिम हिज सन इन लॉ। यानी कि बलबन ने उसकी सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की। एंड द सुल्तान्स ही एनहेंस्ड हिज पावर बाय मेकिंग हिम हिज सन इन लॉ, यानी अपना जो पावर है वो उसके सन इन लॉ के तहत यानी कि एनहांस करने की कोशिश की। दो बलबन कंट्रोल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, यद्यपि बलबन जो है वो प्रशासन को नियंत्रित कर सकता था। दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द नोबल्स, जो कि उसके अधिकांश जो नासिरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगता था। अकॉर्डिंग टू सम हिस्ट्रियंस बलबन बिकेम द सुल्तान इन 1265 सीई, यानी कि बलबन जो है वो 1265 ईस्वी में सुल्तान बना। आफ्टर गिविंग पोजिशंस टू नासिरुद्दीन, यानी कि नासिरुद्दीन के बाद यानी कि नासिरुद्दीन को जहर दे दिया गया 1265 ईस्वी में। फिर उसके बाद में जो बलबन है वो सुल्तान बना। ही ऑक्युपाइड डोमिनेंस अपॉन द हिंदू एंड द राजपूत चिफ्स ऑफ द गंगा यमुना दोआब एंड अवध, यानी कि उसने अपना जो प्रभाव है वो हिंदू और राजपूत जो मुखिया थे उनके ऊपर जमाया, जैसे कि गंगा यमुना दोआब के और अवध क्षेत्र के जो मुखिया थे उनके ऊपर अपना अधिकार जमाया। ही सेटल्ड द कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर्स अराउंड दिल्ली बाय क्लियरिंग ऑफ द जंगल्स देयर सो दैट ही कुड इम्पोज ए चेक ऑन द डिस्टर्बेंसेस काज्ड बाय द मेवातीज, यानी कि उसने अपनी अफ़गान सिपाहियों की कॉलोनियाँ स्थापित करने की कोशिश की दिल्ली के आसपास। इस कारण से उसने जो भी जंगल वगैरह थे उनको बिल्कुल साफ़ करवा दिया ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द तुर्किश रूल हैड बीन स्ट्रॉन्गली एस्टेब्लिश इन दिल्ली गंगा दोआब एंड ईस्टर्न राजस्थान, यानी कि बलबन की मृत्यु के पश्चात जो तुर्क शासन था वो मजबूती पा चुका था दिल्ली के अंदर, गंगा दोआब क्षेत्र में और पूर्वी राजस्थान के अंदर फैल चुका था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 सीई से 1316 सीई। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान टू एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला तुर्की सुल्तान था जिसने अपना साम्राज्य है वो भारत के अंदर फैलाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी उसके समय में द फ्रंटियर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सटेंडेड बियॉन्ड द विंध्यन माउंटेन रेंज अप टू दक्कन, यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने अपना साम्राज्य विंध्याचल जो पर्वत है माउंटेन दक्षिण के अंदर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उस तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। अलाउद्दीन कन्क्योर्ड वन टेरिटरी आफ्टर अनदर इन क्विक सक्शन ओविंग टू हिज एक्सीलेंट मिलिट्री स्किल्स एंड श्रीव्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अलाउद्दीन ने एक के बाद एक विजय हासिल की और अपनी सफलता प्राप्त की। ओविंग टू हिज एक्सीलेंट मिलिट्री स्किल, यानी कि उसकी जो सेना थी वो युद्ध में निपुण थी और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार चारों तरफ फैलाया। ही ऑक्युपाइड गुजरात एंड मालवा इन द वेस्ट एंड रणथंबोर, यानी कि उसने गुजरात और मालवा जो पश्चिम में पड़ते हैं उनको ऑक्युपाई किया। एंड रणथंबोर जालोर एंड चित्तौड़ इन राजस्थान, रणथंबोर जालोर चित्तौड़ जो है राजस्थान के अंदर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आफ्टर दिस, इसके बाद ही लॉन्च्ड कैंपेन इनटू द दक्कन, उसने दक्षिण की तरफ अभियान शुरू किया। ही बिकेम द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू क्रॉस द विंध्या रेंज, यानी कि वह पहला दिल्ली का सुल्तान बना जिसने विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों को पार किया। मलिक काफूर अलाउद्दीन स्लेव्स हु वाज कैप्चर्ड इन गुजरात
वाज द लीडर ऑफ ऑल दीज कैंपेन्स। यानी कि अलाउद्दीन का जो गुलाम था मलिक काफूर, जो इन सभी अभियानों का नेता था, उसको गुजरात के अंदर पकड़ लिया गया। आफ्टर डिफीटिंग द यादवाज ऑफ देवागिरी एंड द कैकटियाज ऑफ वारंगल, ही लेटर सेट फॉर टू इन्वाडेड द होसालास ऑफ द्वार समुद्रा एंड पांड्याज ऑफ माबार इन 1310 CE। आफ्टर डिफीटिंग द यादव्स ऑफ देवगिरी, यानी कि देवागिरी के जो यादवों से हारने के पश्चात द काकटियाज ऑफ वारंगल, वारंगल के काकटियास, ही लेटर सेट फोर्थ टू इन्वाड द होसलाज, इसके बाद में होसलावास जो कि द्वार समुद्रा और पांड्याज ऑफ मालाबार इन 1310 यानी 1310 ईस्वी में माबार के जो पांड्याज हैं उनको हराया। द होशाला आर्मी सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द खिलजी ट्रूप्स, यानी होशाला की जो आर्मी थी उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया खिलजी की सेनाओं के सामने। विद इन ए फोर्टनाइट काफूर मूव्ड ऑन ए माउंटेनियस रूट फर्दर साउथ टू रीच माबर वेयर ही डिस्ट्रॉयड मैनी टेम्पल्स, यानी कि रात्रि के समय में काफूर की सेनाओं ने पर्वतों पर से चढ़ाई करते हुए दक्षिण पहुँचे, उसके बाद में माबर पहुँचे और वहाँ उसने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। इट्स रूलर फ्लेड मदुरई, उसका शासक जो था वो मदुरई तक फैल गया शासन। अलाउद्दीन वेलकम्ड काफूर एट द हॉल ऑफ थाउजेंड्स पिलर्स एट सीरी फोर्ट इन दिल्ली व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम हिज विक्ट्री कैंपेन अलोंग विद 612 एलिफेंट्स एंड 20,000 हॉर्सेज, चेस्ट ऑफ प्रीशियस ज्वेल्स एंड ए लॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इस गुलाम काफूर का स्वागत किया सीरी के फोर्ट के अंदर जब वह वापस दिल्ली लौटा अपना विजय अभियान करके, जिसमें 612 हाथी थे, 20,000 घोड़े थे और कुछ हीरे जवाहरात भी और बहुत सारा सोना लूट करके लाए थे। दिस इंसिडेंट वाज रिकॉर्डेड बाई बारानी, यानी कि यह घटना जो है वो बारानी के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द ऑक्युपाइड टेरिटरीज अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, अलाउद्दीन मेड ऑल द रूलर्स ऑफ दीज टेरिटरीज एक्सेप्ट हिज डोमिनेंस, यानी कि इन सब युद्धों में विजय के कारण उसने संपूर्ण जो क्षेत्र है वो अपने नियंत्रण में किया। अलाउद्दीन मेड द ऑल रूलर ऑफ दीज टेरिटरीज एक्सेप्ट हिज डोमिनेंस, यानी कि सभी शासकों ने अलाउद्दीन का अपने ऊपर प्रभाव समझा। दे वर फोर्स टू पे हुज अमाउंट्स ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट्स, यानी कि उन्होंने बहुत सारे पैसे ट्रिब्यूट के रूप में देने के ऊपर भी दबाव दिया।